अष्टापद, जिसको जिनागम में कैलाश पर्वत के नाम से हम जानते हैं। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान। देख रहे हैं आप चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। आज ये महसूस कर रहा हूँ कि कैसे भगवान आदिनाथ ने यहाँ पर आकर अपने निर्वाण सिद्ध क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए साधना की होगी, और इस सिद्ध क्षेत्र से अनंत अनंत मुनि मोक्ष गए होंगे। भगवान बाहुबली, भगवान भरत इसी क्षेत्र से मोक्ष गए हैं। ये कैलाश पर्वत, जिसका नाम आज वर्तमान में अष्टापद या बद्रीनाथ के नाम से लोग जानते हैं, वास्तव में यहाँ पर आकर जो परिणामों में निर्मलता और सरलता और सहजता आई है, अगर आज वर्तमान में चौथे काल जैसा सेना होता तो इस क्षेत्र से कोई वापस जाने को तैयार ना होता। मैं इस पावन भूमि पर पवित्र भावनाओं के साथ यही भावना भाता हूँ, हे भगवान, जैसे आप इस क्षेत्र पर आकर निर्वाण को प्राप्त हुए, ये ऊंचे ऊंचे शिखर, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो देख रहे हैं, वो भगवान की ऊंचाइयों को प्रदर्शित करते हैं कि जो भगवान ने अनंत ज्ञान प्राप्त किया, अनंत दर्शन प्राप्त किया, अनंत सुख प्राप्त किया, अव्यवहार गुण प्राप्त किया। ये 8 गुण जो भगवान को 9 लब्धियाँ प्राप्त होती हैं, 8 कर्म जो भगवान ने छोड़े, मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि वो 8 कर्म जो भगवान ने छोड़े, वो 8 कर्म ये बड़े बड़े पहाड़ के रूप में परिवर्तित हो गए, और जो 9 लब्धियाँ भगवान ने प्राप्त की वो सिद्धालय में जाकर उनको विराजमान हो गई। ये सिद्धालय की व्यवस्था हम यही कहेंगे कि इन बर्फ़ में, वास्तव में ये बर्फ़ जो हम देख रहे हैं, ये बर्फ़ ठंडक है, लेकिन इस बर्फ़ में हमारे पास मन में भी बड़ी शांति को रखने के लिए, कि जिसका मन शांत होता है उसके जीवन में बड़ी उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, और जिसके मन में क्रोध आए वो संसार का सृजन करता है, और जिसके मन में शांत भाव आए, अब देखो, जो ठंडे दिमाग वाले लोग रहते हैं वो बड़े बड़े विचार, बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़े बड़े उपलब्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। और देखा जाए तो यूरोप के अंदर, जहाँ चारों तरफ ठंडा वातावरण है, वहाँ बहुत लोग बुद्धिमान और विज्ञानी लोग तैयार हो रहे हैं। ये ऋषि मुनियों की धरती है। अष्टापद कैलाश पर्वत बद्रीनाथ के नाम